वेडिंग एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 3 दिवसीय ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का शानदार तरीके से आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, सुभाष गोयल, ऋतुराज खन्ना, राजीव जैन, अशोक त्यागी, सबास जोसेफ मौजूद रहे। बता दें कि GDEC का उद्देश्य भारत में वेडिंग और टूरिज्म के बिजनेस को बढ़ावा देना है, जिससे लोग विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग करने की जगह भारत में ही करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बिजनेस से में जोड़ना है। संदीप मारवा, ICMEI और मारवा स्टूडियो के फाउंडर, ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत में वेडिंग और फिल्मों में जितना पैसा लगाया जाए उतना ही कम है। भारत में वेडिंग डेस्टिनेशन एक बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है। वेडिंग और टूरिज्म दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। मैं फिल्मों से जुड़ा हूँ, तो यह कह सकता हूँ कि फिल्मों ने वेडिंग और टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है और लोगों में डेस्टिनेशन वेडिंग और टूरिज्म को लेकर काफ़ी उत्साह भी देखने को मिलता है। सुभाष गोयल, चेयरमैन GDEC और श्रिक ट्रैवल का कहना है कि भारत में फिल्म और वेडिंग बड़ा बिजनेस है। वहीं फिल्म टूरिज्म पिछले 5 सालों में वेडिंग के लिए बढ़ गया है। डेस्टिनेशन वेडिंग ने लोगों को बिजनेस दिया है। पिछले साल ये बड़े भव्य तरीके से हुआ था, इस बार उससे भी बेहतर हो रहा है। और इस पूरे मेले का जो मकसद है, सिनेमा, टूरिज़्म और वेडिंग टूरिज़्म को किस तरीके से हमारे देश में बढ़ावा दिया जा सकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त देश भर और दुनिया भर से यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं जो सिनेमा की बात कर रहे हैं और टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, वेडिंग टूरिज़्म की बात कर रहे हैं। और लोगों को कुछ ऐसी नई फिगर्स का मालूम पड़ा है जो अब तक शायद कागज़ों में छुपी हुई थी। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए की होने जा रही है और इसी तरीके से जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो भी तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर इन दोनों इंडस्ट्री को ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों इंडस्ट्रियाँ टूरिज़्म को बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से हिंदुस्तान में अट्रैक्ट करती हैं। मैंने अभी जिक्र किया नोएडा फिल्म सिटी का, जहाँ पर मैं ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि तकरीबन 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सिर्फ नोएडा फिल्म सिटी में पहुँच चुके हैं। मारवा स्टूडियो का भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा है कि हम 30 लाख लोगों को फिल्म टूरिज़्म के ज़रिए नोएडा फिल्म सिटी तक खींच चुके हैं। फिल्म एजुकेशन के ज़रिए हम लोग 30,000 लोगों को पढ़ा चुके हैं, जो हम 145 मुल्क कवर कर चुके हैं। और जो ये 30 लाख लोग हैं ये तकरीबन 156 मुल्कों से यहाँ नोएडा में पहुँचे हैं। इस बार GDEC का जो पार्टनर, स्टेट पार्टनर है वो यूपी है और शायद यही वजह थी कि मुझे यूपी के बारे में और ख़ास तौर पे जब फिल्म टूरिज़्म की बात करती है तो नोएडा फिल्म सिटी को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सर, सरकार से कितना सहयोग मिल रहा है इस तरीके के इवेंट्स और प्रमोशन के लिए इंडस्ट्री के? देखिए, सरकार चाहती है कि प्राइवेट इवेंट मैनेजर जो हैं वो खुल के सामने आएँ और विभिन्न क्षेत्रों को हम लोगों ने टच करने की कोशिश की है। हम लोग तो खुद भी मारवा स्टूडियो के ज़रिए रोज़ किसी न किसी तौर और तरीके को लेकर, किसी न किसी इंडस्ट्री को लेकर इवेंट्स करते रहते हैं। हमने खुद अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है। 7,500 इवेंट हम लोगों ने अब तक कर लिए हैं और सरकार की तरफ देखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, जबकि सरकार 2 लाख से 5 लाख रुपया छोटे और बड़े इवेंट के लिए देने के लिए तैयार है। लेकिन फॉर्मेलिटी क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है, इतनी देर में तो इवेंट की तारीख भी निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि जहां आज फिल्म मेकर्स, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, टूरिज़्म के लोग, वेडिंग इंडस्ट्री के लोग आज जहां इस खूबसूरत तरीके से एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर शायद एक भी कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सरकार की मदद की उपेक्षा कर रहा है। मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर ये जो आज का कार्यक्रम है एक बहुत बड़ा मार्का छोड़ेगा और इसकी जो रीच है वो पूरे देश भर में इसकी गूंज उठेगी। लोगों को पता चलेगा कि वेडिंग इंडस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। लोग फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये रियलाइज़ नहीं करते कि फिल्म का कंट्रीब्यूशन जो है वो देश की अपलिफ्टिंग में, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने में, देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने में, हिंदी भाषा को और भाषाओं को प्रमोट करने में सिनेमा का एक बहुत बड़ा भाग है। जी सर, जो आज कार्यक्रम हुआ है, उत्तर प्रदेश पार्टनर है इस पूरे कार्यक्रम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को कितनी एक्साइटमेंट थी इस कार्यक्रम के लिए?
उत्तर प्रदेश सरकार तो इसमें साथ में है ही शामिल, और जैसा कि ऑर्गेनाइजर्स ने कहा अपने भाषण में भी कहा कि नोएडा में करने का ये तो यही था कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें एक पार्टनर है, इसीलिए यहाँ हुआ। तो उनके प्रोत्साहन से ही ये कार्यक्रम नोएडा में हो रहा है, और निश्चित ही आगे इन दो क्षेत्रों में कन्वेंशंस हो, वेडिंग्स हो या फिल्म टूरिज्म हो, निश्चित ही उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी आएगी। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती जा रही है, ऐसे लोगों को जो अपकमिंग यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए क्या कहें? जहाँ मैंने कहा, जैसे अपने भाषण में भी कहा कि इस क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, विकास होगा, तो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पुराने तो जो हैं एस्टैब्लिश प्लेयर्स, किसी भी क्षेत्र में भारत में होता है विकास, तो हम देखते हैं कि नए उसमें भी प्लेयर्स आते हैं, नई उद्योग के आयाम में कहीं स्टार्टअप्स आ जाते हैं, नए नए आप देखेंगे युवा जो एंटरप्रेन्योर्स है वो सब आएंगे। तो ये सब अब अगले कुछ वर्षों में देखेंगे। ठीक सर, थैंक यू सर। Yes, thank you very much. My name is Fakhri Aliyev. I'm the Charge d'Affaires from the Embassy of Azerbaijan. So today I participated at this very important event, and I had information about the growing industry, filming and wedding industry. We in Azerbaijan, at the embassy, we promote Azerbaijan as a destination for filming and as well for the weddings. Filming in Azerbaijan started shooting from 2018, so around 2018-19, and after pandemic we had around 4-5 films per year. And also Azerbaijan has a lot of nice hotels, nice destinations for wedding, pre-wedding shooting, honeymooning, and etc. So we invite Indian industry to check Azerbaijan as their next preferred destination. Would you like to say something about Indian wedding culture? Oh, Indian wedding culture is divine. It's it's unique in a way. I had a chance to visit a couple of the weddings. I enjoyed thoroughly. There was so much entertainment. The groom, the bride. I enjoy it, and I think whatever Indian wedding go abroad, this also it's a good for country that receiving, because you get a diverse culture. You see how people marry at other countries. So this is interesting, and I hope Indian weddings will also choose Azerbaijan as the next destination. प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। इस देश के माने जाने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, वेडिंग प्लानर्स सारे एक, मेरे ख्याल में हिस्ट्री में कभी भी इतनी ज़्यादा बढ़िया गैदरिंग एक जगह नहीं हुई। और इस पर क्योंकि पहली बार इस तरीके का इवेंट हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और जो एक हमने आपस में डिसीजन लिया है कि हम मिलकर काम करेंगे, और भारत जो दुनिया की सबसे बढ़िया देशों में से है, हम बजाय अपने फिल्म्स और वेडिंग्स बाहर ले जाने की हमारे अपने स्टेट्स में करेंगे। और इसके लिए हम जितना भी हो सकता है भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे कि जो GST और टैक्स आपने वेडिंग और फिल्म इंडस्ट्री पर लगाया हुआ है इसको कम करें, क्योंकि ये एक लग्जरी इंडस्ट्री नहीं है। ये लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार देती है और बहुत लोगों का इससे पेट भरता है। सर पूरी गैदरिंग कितनी रहेगी 3 दिनों में? टोटल फुटफॉल कितना रहेगा इस इवेंट में? अब फ्यूचर तो हम बता नहीं सकते, पर आज की गैदरिंग जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा कि पूरी वर्ल्ड से, बॉलीवुड तक से लोग यहाँ आए हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए और वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए। तो ये हमारी उम्मीद से 100% ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक सर, थैंक यू सो मच।